शादी के बाद भी तो पढ़ा जा सकता है ना बेटा? नहीं गुरुजी, जहाँ तक मैंने देखा है रोक दिया जाता है। कौन रोक देता है? मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी, आज मेरे शादी के 13 वर्ष हो गए, आज भी मेरी पत्नी पढ़ रही है, पीएचडी की तैयारी चल रही है उसकी। गुरुजी लेकिन 13 साल बाद भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अक्सर देखा गया है कि सब लोग रोक देखते हैं। सब लोग नहीं, सब नहीं, हम तो नहीं रोके। 13, हमारी पत्नी जब हमारा विवाह हुआ था तब हमारी धर्म पत्नी कॉलेज में प्रवेश की थी, फर्स्ट ईयर। अब उसका पूरा कॉलेज का पूरी पढ़ाई, उसके बाद और भी डिग्रियां, उसके बाद अब पीएचडी फाइनल है। तो 13 वर्ष हो गए, रेगुलर पढ़ाई चल रही है, एक के बाद एक डिग्रियां होती ही होती हैं। तो मैंने कभी नहीं रोका कि तुम, छोटा सा बच्चा हुआ जब पहला, तो मैं भी जाता था, वो कॉलेज में अंदर जाके एग्जाम देती थी, मैं बच्चे के लिए बाहर बैठा रहता था, है ना। और वो दूध पर निर्भर था, माँ के पिला के जाती थी दूध, आके तुरंत दूध पिलाती थी। तो मैं उस स्ट्रगल से गुजर चुका हूं और मैंने अपनी पत्नी को खूब पढ़ाया है और वो आज भी पढ़ती है। और अभी जो वो पढ़ना चाहती है मैं उससे और पढ़ाना चाहता हूँ। हमें पढ़ लिख करके कोई नौकरी जॉब तो करना नहीं है, फिर भी स्वांतः सुखाए, अपने आनंद के लिए पढ़ना चाहिए। यदि आप नौकरी चाकरी भी करना चाहें तो करिए, बिजनेस व्यापार करना चाहें तो करिए, पर एक अपना भी आनंद होता है तो उसके लिए भी पढ़ना चाहिए। मैं भी पढ़ता हूँ जो मेरे से बनता है, मैं डिग्रियां तो नहीं पाता, लेकिन फिर भी हम लोगों को पढ़ना तो पड़ता ही है। पढ़ाई पूरी तो करने के बाद ये मत सोचो कि हो सकता है आपको ऐसा पति मिले जो आपको खूब पढ़ाए। पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब कर लें, फिर शादी करें तो कोई दिक्कत? देखो, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन बेटा देखो 25 साल के अंदर सरकार का 25 साल ही मेरा मानना है। 25 साल के अंदर, 25 के भीतर, 25 से 25.5 ना हो, 25 से 26 बिल्कुल ना हो, 25 साल के अंदर लड़की और लड़कियों का तो 23-24 के अंदर, लड़कों का 25 के अंदर विवाह कर देना सबसे उत्तम निर्णय है। यदि आप विवाह करने में लेट हो गए तो जो लेट होते हैं उनकी बेटियां, उनके बेटे ही भागम भाग वाली शादी कर लेते हैं। इसलिए बेटी हो या बेटा हो, जो तुम्हारे बाप दादों ने नियम बनाया था जल्दी शादी कर लो, हमने भी जल्दी विवाह किया और गृहस्थ रहे। उसकी हमारी सहेली की शादी हुई, उसके साथ ऐसा हुआ, होता है कुछ लोगों के साथ, लेकिन अच्छा होता है। 99% लोग अच्छे हैं, 1-2%, 5% आप देख लो। गुरुजी एक आखिरी प्रश्न है कि हमारी शादी के लिए एक आदर्श उम्र क्या है? अब सरकार ने तो फिक्स कर दी 21 साल, लेकिन 21 साल तक पढ़ाई करते करते बीत जाएगा तो फिर इसी में सेटल हो गए, इसलिए आज समाज की सेवा कर पा रहे हैं। अब शादी करते तो पता नहीं, अब करते तो कब सेटल होते, कब सेवा में लगते। इसलिए समय से बेटा सब अच्छा है। समय से पढ़ लो, समय से विवाह कर लो, समय से बच्चे हो जाएं, समय से बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बना दो और समय से सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर समय से प्रभु के चरणों में लग जाओ। ये जीवन का सार है। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। बोल दीजिए कि जल प्रक्षालन करना जो टॉयलेट के बाद वो कर लें। पाँव तो धुलना ही चाहिए ना बेटा, पाँव धुलना चाहिए। पाँव नहीं, कुल्ला भी करना चाहिए। नहीं, जो वो बोलते हैं कि जल प्रक्षालन करना चाहिए वो चीज ठीक है, वो सब समझ समय के साथ मैया सीख जाएंगी। ठीक है, बच्चों को जितना वो कर पा रहे हैं उतना भी ठीक है। ना करने वालों से अच्छे हैं, कुछ ना करने वालों से अच्छे कुछ तो कर रहे हैं। सभी धीरे धीरे आएगा वो। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मैं अमरावती महाराष्ट्र से आए हम लोग जी। हाँ, तो हम मैं वृंदावन से आई, हाँ, घूमने फिरने, और भागवत भी सुना मैंने। 2 साल से तुम्हारा भागवत सुनती हूँ मैं रोज टीवी पर। हम सब भागवत सुनते हैं। हाँ, अच्छा। हम सब भागवत सुनते हैं महाराज जी। हम वृंदावन में आए तो तुम्हारे दर्शन के लिए आए। राधे राधे महाराज। अनेक बात मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया है कि वृंदावन के बंदर मोबाइल, चश्मे सब चुराते हैं, और बरसा न गए हम कल तो वहाँ कुछ भी नहीं चुराते। ऐसा क्यों? वृंदावन के बंदर कह रहे हैं कि वृंदावन आए हो तो इन चश्मे से क्या देखना, यहाँ प्रेम का चश्मा लगाओ और यहाँ मोबाइल से परिवार से क्या बात करना, गोविंद से कांटेक्ट करो। इसलिए बरसाने के बंदर कुछ भी नहीं चुराते। हाँ। वहाँ भी गए थे हम कल। हाँ, राधे राधे। मराठी नाही, मराठी